दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कुछ किसान लगातार धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि हमें मुआवजा कम मिला है, एक समान मुआवजा नहीं मिला। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी मोटा पैसा मिला है, लेकिन किसानों की मांग है कि मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए। हमारा आज कॉन्सेप्ट है कि जो मुआवजा इन लोगों को मिला है, उनका इन लोगों ने क्या किया, इनकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ, गाँव की लाइफ स्टाइल पर क्या बदलाव आया। तमाम कई किसान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप? करम सिंह चुड़ियाला। अच्छा, चुड़ियाला के रहने वाले। जो मुआवजा आपको मिला है, करोड़ों में मिला है, तो क्या आपके जीवन में या गांव के जीवन में या आपके पड़ोसियों के जीवन में क्या बदलाव देखते हैं आप? करोड़ तो आप नहीं कह सकते, जिसकी ज़मीन जितनी गई है उसके हिसाब से वो मिला है। किसी को कम मिला करोड़ से, किसी को करोड़ से ज़्यादा भी मिला। कई करोड़ भी मिला है। हाँ, कई लोगों को कई करोड़ भी मिला। जिनकी ज़मीन ज़्यादा गई उनको कई करोड़ मिला, लेकिन उन्होंने उस पैसे का मिसयूज़ नहीं किया। अच्छा, उस पैसे का उन्होंने बड़ा सदुपयोग किया है। पढ़ाई लिखाई में कृषि ज़मीन खरीदी है और अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा अप किया है। तो इस पैसे का बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ज़मीन, प्लाट इस तरह खरीदे, लेकिन किसी तरह की दारू दुक्कड़ इस तरह का कोई स्वभाव पैदा नहीं किया। दारू वारू तो जनरली पीते भी हैं गांव में। पैसा आने के बाद दारू तो थोड़ा बढ़ भी गई होगी, क्यों? नहीं, गाँव में दारू नहीं बढ़ी, बल्कि लोगों ने छोड़ दी है। दारू छोड़ दिए? हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दारू बिल्कुल तिलांजलि दे दी है। पैसा आने के बाद दारू छोड़ी है? दारू छोड़ दी। ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात है। नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जिस दिन से दारू ये पैसा मिला है, दारू का हाथ में लगाना बंद कर दिया। क्यों? उन्हें ये दिखाई दे पैसा बेकार जा रहा है इसमें तो। अच्छा, जैसे ही करोड़पति बने तो पैसे की चिंता हो गई। हाँ। अच्छा, ये एक अजीब सी बात। हाँ जी, आप यूथ भी है, क्या कहेंगे, क्या बदलाव देखने आपने क्या किया पैसे का? पैसे का सबसे पहले तो ज़मीन में ही इन्वेस्ट किया है। दूसरा, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं पे खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आगे भविष्य बन सके इन बच्चों का, और ज़्यादातर सदुपयोग किया है, दुरुपयोग में नहीं जा रहे हैं। अगर पूरे क्षेत्र की बात करें, गांव की बात, क्या गांव में सभी लोग इस तरह सोचते हैं? ये सोच कहाँ से पनपी कि पैसे का दुरुपयोग ना होगा, सदुपयोग हो, या दारू पी बंद करी जाए? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब से पहले मुआवजा मिला है, वहाँ पे ज़्यादातर 60% किसानों को देखते हुए वहाँ पे बहुत दुरुपयोग हुआ है। उन्हीं लोगों से सीख सीख लेते हुए अपना जीवन बदलने की कोशिश। अच्छा, नोएडा वालों का जो उदाहरण है वो उससे आपने सीखा है कि उन लोगों ने जिस तरह से मोटा पैसा आया था जल्दी ख़त्म कर दिया या अय्याशियों पे ख़त्म कर दिया, वो ना हो। जी, वो ना हो। एक बुजुर्ग भी हैं। हाँ अंकल जी, आप क्या देखते हैं? लंबा समय आपने देखा ज़िंदगी का, आपके सामने इतनी तब्दीली यहाँ पर आई है, तो किस तरह से बदलाव हुआ है गाँव में, गोहांड में? गांव में गोहांड में बदलाव इसीलिए हुआ है कि जब से पैसा आया है तो इस पैसे का सदुपयोग तो हुआ ही है। मकान भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छे मकान बना दिए गए, और ज़मीन भी ली है लोगों ने। लाइफ स्टाइल में चेंज है, गाड़ी खरीदी लोगों ने, भी खरीदी। घर में जो दूसरी फैसिलिटीज़ है, भाई साहब कह रहे थे कि जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं ये हैं कि गांव में लेटरिन है, बाथरूम है, ये सब घर घर में हो गए, बिजली हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। तो 100-200 मीटर तैयारी है हर किसान की, किसी ने कुछ भी ना करे, किसी ने गाड़ी गाँव में गाड़ी तो है, ऐसी बात नहीं। जिस पे है वे पहले ही है, जो नई गाड़ी भी है, कुछ जो रईस है वो तो है ही है, बाकी नया रईस कोई ना हो या जो इससे मुआवजे पे फर्क नहीं पड़ेगा। हर गांव में हर तरीके का आदमी है, पहले भी और अब भी है, और हर तरीके का रहेगा। जिसकी गई है 100-200 मीटर, उसने बीघा 2 बीघा खूड़ ले लिए हैं, और बाकी कोई अपने बाढ़ करना पड़ रहा। बस विषय यही है कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग गाँव के विकास में या अपने विकास में या अपने इम्प्रूवमेंट में। हाँ, बस जब किसान का तो विषय ये है, अंकल जी ने जो बताया था कि जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो पैसा आया था मुआवजा से, तो ज्यादा मिला, उनकी सारी जमीन चली गई। हमारे तो इस हाईवे में किसी की 100 मीटर गई है, किसी की 200 गई है, इसमें छोटा पैसा गया। मुझे ऐसा लगा 50 लाख से ऊपर शायद कोई गया हो। अगर खाते को बांट के देख के जितने उसके बच्चे में जो इंक्वायरी कर लो गवर्नमेंट, वहाँ जाके जो 50 लाख से ऊपर कोई गया हो, बच्चे के हिसाब से 50 लाख, हाँ, तो उसकी बीघा 2 बीघा फूड लिए गए। कितने किसानों ने रेट बढ़ा दिए अपने। भाई यही बात सही है, और क्या है? बिल्कुल सही यूज हो रहा है इसका, कोई गलत यूज नहीं है। पढ़ाई लिखाई में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यूज हो रहा है, मकान दुकान में यूज हो रहा है, ब्याह शादियों में यूज हो रहा है। तो तमाम लोगों का यही कहना है कि जो पैसा मुआवजे का आया उसका जो सदुपयोग हुआ है वो हमारी ज़िंदगी पर हुआ है,
हमारे क्षेत्र के जो विकास पर हुआ है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हुआ है। इन लोगों का यही कहना था कि ये जो पैसा आया है कहीं ऐसा ना हो कि इसको जल्दी जल्दी खर्च करने के चक्कर में बाद में कोरे रह जाए। मुरादाबाद गांव से मनोज शर्मा।